लॉकडाउन के समय से कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी, लेकिन आज से सभी की एंट्री आम हो गई है। आज आरजेडी कार्यालय में गहमागहमी दिखी। कैसा रहा आज आरजेडी कार्यालय का नजारा, जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में जो है सरगर्मी बढ़ चुकी है। लॉकडाउन के दौरान जो है ये आरजेडी कार्यालय जो है वो बंद थी। अब ये जो है कार्यालय खुल चुकी है। देख सकते हैं कि कार्यालय खुलने के साथ ही जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी कार्यालय आना शुरू हो चुके हैं। और देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय का जो है यहाँ पे पूरी तरह से तस्वीर बदलती सी देखने को मिल रही है। कार्यालय के बाहर जो है पूरे तौर पे लालटेन, जो इनका चुनाव चिन्ह है आरजेडी का, वो लगाया गया है। उसके साथ ही जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उन्हें बैठने के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो की गई है। सोशल डिस्टेंस भी यहाँ पे जो है वो बरता जा रहा है और यहाँ पे तमाम जो कवायद है वो की गई है। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पे जो ये लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं, यहाँ पे जो स्लोगन रखा गया है चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल आरजेडी बखूबी करेगी कि गरीब की सुनेंगे, युवा को चुनेंगे। इस तरह के जो स्लोगन जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। गरीब गुरबों के हक की खातिर हम मिटने को तैयार हैं, हर अंधेरे से लड़ेंगे जंग, लालटेन की लौ के संग, विकसित बिहार का कल, राष्ट्रीय जनता दल। इस तरह की जो स्लोगन जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ पे जो है पूरी तौर पे स्वरूप जो है वो बदला सा दिख रहा है आरजेडी का। और ये पूरी तैयारी जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो है वो की गई थी। अब जाकर के यहाँ पे जो है तस्वीर बदली सी की आरजेडी की देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर जो है पूरे तौर पे देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। खुद राबड़ी देवी जो है यहाँ निरीक्षण वो की थी, तेजस्वी यादव निरीक्षण किए थे। तो अब हमारे साथ मौजूद भी हैं यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं मृत्युंजय जी। लॉकडाउन के दौरान बंद था कार्यालय, आज से खुला है, चहलकदमी बढ़ गई। क्या माना जाए कि आरजेडी पूरे तौर पे चुनावी मूड में आ चुकी है? ये चुनावी मूड में नहीं, ये रौनक है, ये बदलाव के शुभ संकेत हैं। आप देख लीजिए बीजेपी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय में, और यहाँ देख लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं का चेहरा देखिए, लग रहा है कि अभी मंडप पर जा रहे हैं शादी करने। और वहाँ के कार्यकर्ताओं का चेहरा देखिए। ना इनका मानना है, ये कहना है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं और सीधे तौर पर तस्वीर भी बिल्कुल बदली सी देखने को मिल रही है। खैर ये बदलाव बिहार की सियासत में कितना बदलाव लाएगी ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। पटना में एनडीए नेताओं ने अरुण जेटली को याद किया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में अरुण जेटली की बड़ी भूमिका थी। सीएम नीतीश कुमार से हमेशा उनके संबंध मधुर रहे। और अरुण जी का जो बिहार से संबंध रहा है कि आज अगर ये बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार को बनवाने में और उसको चलवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हम सबों के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने देश के लिए, देश के विकास में उनका जो योगदान जाकर के छात्र जीवन से लेकर के और देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान जाता है। और बिहार में जो परिवर्तन जो हुआ था, एनडीए की सरकार आई थी, उसमें उनका भूमिका थी। राजनीति में जब एक भावनात्मक संबंध बनता है और मित्रवत संबंध बनता है तो वो सब हर चीज़ से ऊपर होता है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और अरुण जेटली जी में एक भावनात्मक संबंध था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। पीएम ने अपने ट्वीट में आगे क्या लिखा कि इस दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली जी को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जेटली ने लगन से भारत की सेवा की। उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया, अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वो बहुआयामी और मित्रों के मित्र थे जो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे। तो अरुण जेटली का बिहार से भी गहरा नाता रहा है। बिहार में लालू राबड़ी सरकार को उखाड़ने और एनडीए को सत्ता पर काबिज कराने में जेटली की अहम भूमिका रही है। अरुण जेटली ने 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच बेहतर तालमेल कराने और एनडीए की जीत सुनिश्चित कराने के लिए पटना में ही 1.5 महीने तक डेरा डाले रखा।
फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद यूपीए सरकार में शामिल लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर दबाव डलवाकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाया। उस वक्त अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को गलत ठहराते हुए फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए। अक्टूबर 2005 में जब चुनाव हुए तो एनडीए को भारी सफलता मिली और 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज लालू राबड़ी सरकार को उखाड़ने में कामयाबी मिली। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से नीतीश कुमार से अरुण जेटली के संबंध काफी घनिष्ठ हो गए। इस मुद्दे पर जब बीजेपी से नीतीश के मतभेद सामने आए तो अरुण जेटली संकट मोचक की भूमिका में नजर आए। नीतीश के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद भी जेटली से नीतीश कुमार के संबंध बेहतर थे और जब कभी भी नीतीश दिल्ली जाते थे तो दोनों की मुलाकात होती थी। 2017 में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी कराने में जेटली ने अहम भूमिका निभाई। 2019 में लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में भी अरुण जेटली को आगे आना पड़ा था। इस बार नागपुर में गणेश पूजा कुछ अलग तरीके से मनाया गया, जहां भगवान गणपति डॉक्टर के रूप में नजर आए और लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया। तस्वीरों में देखिए, आपको ये कोरोना मरीजों का अस्पताल लग रहा होगा, जहां संक्रमित अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल जुदा है। दरअसल ये अस्पताल की इमारत नहीं है, बल्कि गणेश पूजा का पंडाल है, जिसे कोविड अस्पताल का शक्ल दिया गया है। आप जब इस अस्पताल के अंदर जाएंगे तो आपको डॉक्टर के तौर पर भगवान गणेश मिलेंगे, जो आला लेकर खड़े हैं और मरीज का इलाज कर रहे हैं। इसके साथ नर्स और पुलिस भी हैं। डॉक्टर साहब है जो योद्धा है कोरोना केस में, वो जैसी नर्सेस है, जैसे पुलिस है, जैसे महानगर पालिका का स्टाफ है, तो ये लोगों ने जिस तरीके की मदद ये कोरोना के योद्धा के रूप में लोगों की जानें बचाई, तो इसलिए यह हमने उपक्रम, एक पूरे देश में ऐसा उपक्रम नहीं होगा, यह उपक्रम हमने चालू किया। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं और दिन ब दिन ये बेकाबू होता जा रहा है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा इसे देखते हुए नागपुर की गणपति पूजा समिति ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की पूजा करने की तरकीब अपनाई। ज़्यादा तादाद में लोग बढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि अभी इस बार गणेशोत्सव ऐसा मनाना चाहिए कि कोरोना का सावट होने की वजह से अपन ने एक हॉस्पिटल कोरोना केयर हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि लोगों को यहाँ पे आने के बाद में कुछ मार्गदर्शन मिले। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों की सफाई को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गणेश पूजा जैसे आयोजन में इस तरह का जागरूकता अभियान चलाना निश्चित तौर पर महामारी की लड़ाई में बड़ा फर्क लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने